आईपीओ के नाम पर रिटेल इन्वेस्टर की बलि, ये पूरी सच्चाई आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे भाइयों, आजकल हर तरफ एक ही शोर है, आईपीओ 15,000 लगाओ और रातों रात अमीर बन जाओ, 15,000 को 17,000 कर लो, इस तरह का स्कैम चल रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो कंपनी खुद सालों से हजारों करोड़ के घाटे में चल रही है, वो आपको कैसे अमीर बना सकती है, वो कैसे आपको पैसा बनाकर दे सकते हैं? आज इस वीडियो में हम एक कड़वी सच्चाई को एक्सपोज करेंगे, जिसे बड़े बड़े ब्रोकर्स और प्रमोटर्स आपसे छुपा रहे हैं। ये आईपीओस असल में बिजनेस बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आपके खून पसीने की कमाई से प्रमोटर की जेब भरने के लिए एक लीगल तरह का स्कैम बन चुका है। आज बातें होंगी कैश बर्निंग की, फेक रेवेन्यूज और एग्जिट स्ट्रेटजी जो कंपनीज यूज कर रही है। अगर आप भी आईपीओ के पीछे भाग रहे हैं तो रुकिए, ये वीडियो आपको पूरी जमा पूंजी बचा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये खेल शुरू कैसे होता है। मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी, पिछले 5 साल से ये सिर्फ लॉस में ही है, लेकिन अचानक आईपीओ लाने से 1 साल पहले ये कंपनी अंधाधुंध पैसा खर्च करना शुरू कर देती है। इसे कहते हैं कैश बर्निंग। ऐसा क्यों कर रही है कंपनी? सिर्फ अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। ये कंपनियां भारी डिस्काउंट देगी, करोड़ों के एड्स दिखाएगी, ताकि इनका जो रेवेन्यू का ग्राफ है एकदम से ऊपर जाए। लेकिन याद रखिए, ये बढ़ा हुआ ग्राफ प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ एक पॉपुलैरिटी कमाने का जरिया है। तो इन्वेस्टर को क्या दिखाया जाता है? देखिए साहब, हमारा रेवेन्यू 200 गुना बढ़ गया है, 200% बढ़ गया, ऐसा दिखाया है। लेकिन असलियत यह है कि एक कमाने के लिए, 1 रुपया कमाने के लिए कंपनियां 5 रुपया खर्च कर रही है। और ये 5 कहां से आ रहे हैं? बड़े बड़े वेंचर कैपिटल से आ रहे हैं, जो बस इस ताक में बैठे कि कब पब्लिक, मतलब कि आप और मैं जैसे लोग आए और वो अपना हिस्सा हमसे लेकर के खुद रख लें। अब आता है सबसे बड़ा स्कैम, जिसे टेक्निकल भाषा में ओएफएस, ऑफर फॉर सेल कहते हैं। जब भी आप किसी आईपीओ का रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ेंगे तो देखिए कि पैसा कहां जा रहा है। अगर पैसा फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी ग्रो करेगी। लेकिन अगर ऑफर फॉर सेल है, तो इसका मतलब है कि पुराने प्रमोटर और इन्वेस्टर अपने शेयर बेचकर भाग रहे हैं। एग्जांपल, प्रमोटर ने 10 में शेयर खरीदा और आज वो आईपीओ के जरिए आपको 1,000 में बेच रहे हैं। कंपनी भले ही डूब जाए, प्रमोटर तो करोड़पति बन जाएगा। वो अपना कचरा, मतलब लॉस मेकिंग शेयर आपको दे गया और आपकी मेहनत की कमाई मालदीव घूमने चले गया उस पैसे से वो। अब आप पूछेंगे, भाई सेबी कुछ नहीं कर रही है, सेबी कुछ करती है? तो देखिए, नियम अपनी जगह है, लेकिन ये कंपनियां वैल्यूएशन का ऐसा मायाजाल बुनती है कि अच्छे अच्छे इन्वेस्टर भी चकरा जाए। ये घाटे वाली कंपनियां खुद को टेक प्लेटफॉर्म बोलकर लिस्ट होती है, ताकि इनको भारी भरकम वैल्यूएशन मिले। 100 की चीज को 1500 के भाव में लिस्ट किया जाता है। और आप इस उम्मीद में पैसा लगाते हैं कि 100 गुना सब्सक्रिप्शन हुआ है तो कुछ तो अच्छा होगा। बट रियलिटी क्या है? 100 में से सिर्फ एक बंदे को अलॉटमेंट मिलता है, और जिसे वो मिलता है वो लिस्टिंग गेन के चक्कर में फंस जाता है। फिर क्या होता है? लिस्टिंग के कुछ दिन बाद शेयर खड़ा। एग्जांपल, पेटीएम, एलआईसी जैसे उदाहरण याद है ना आपको? ओला का भी याद तो हो गई। तो हमें क्या, हमें तो आईपीओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल लगाइए, लेकिन भेड़ चाल में नहीं। इन्वेस्ट करने से पहले ये 3 चीजें चेक करें। प्रॉफिटेबिलिटी, क्या कंपनी ने पिछले 3 साल में 1 रुपया भी कमाया है? अगर सिर्फ लॉस में है तो ऐसी कंपनी से दूर ही रहो भाई, जो खुद पैसा नहीं कमा रही, वो आपको क्या कमाएगी। देखो, यूसेज ऑफ फंड क्या है? आईपीओ का पैसा कर चुकाने में जा रहा है या बिजनेस को बढ़ाने में जा रहा है? बिजनेस बढ़ाने में जाना चाहिए, है ना। पी रेशियो क्या है? शेयर की कीमत उसकी असली औकात से बहुत ज्यादा तो नहीं। लेकिन याद रखिए दोस्तों, शेयर मार्केट जुआ नहीं है। अगर आप समझदार हैं, लेकिन अगर आप बिना पढ़े किसी भी आईपीओ में कूद पड़ेंगे तो आप प्रमोटर के लिए सिर्फ एग्जिट डोर है। अगर आपको यह जानकारी आई ओपनिंग लगी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ाएं। और आप ये बताएं कि आपने अब तक के कितने बार आईपीओ में इन्वेस्ट किया है। देखो, मैं यहां पर लीडर होकर सर्च बोलूंगा, आईपीओ को एक्सपोज करूंगा, ठीक है, और हर एक आईपीओ जो भी आएगा उसके बारे में अपना रिसर्च यहां डालूंगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले हफ्तों में कौन से आईपीओ से बचकर रहना है। तब तक के लिए अपनी रिसर्च खुद करें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।